नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे यहाँ की एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, परवर वाली सड़क पे घोड़ो दौड़ो दौड़ो जाए। अब घोड़े तो नहीं हैं, हाँ ई रिक्शा है। ई रिक्शा पर आपको दिखाएंगे पलवल का हाल कितना बेहाल। चुनिंदा सड़कों पर जाएंगे और बरसात के इस मौसम में क्या हालत हो गई है सड़कों की, उसका आपको साक्षात दर्शन भी कराएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय गुर्जर, जिनको हम लेकर आए हैं स्पेशल, अपने इनवाइट किया। और ई रिक्शा भी हम लेकर आए हैं, इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि गाड़ियों में सफ़र बड़ा आसान होता है। ई रिक्शा के माध्यम से हम जगह जगह के पॉइंट दिखा सकते हैं कि आपके पलवल की दुर्दशा कितनी है। संजय गुर्जर जी, कैमरामैन से एक बार फिर कहूँगा मैं कि एक बार, हाँ नमस्कार, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दृश्य दिखाएं। ये ओमेक्स सिटी है, ओमेक्स सिटी का एंड होने जा रहा है। ये बात ओमेक्स सिटी की तो है, लेकिन ये रोड है धौलागढ़ काशीपुर रोड, 33 फुट रोड है जो पंचवटी के यहाँ से आता है और सीधा यहाँ पार निकल जाता है धौलागढ़ काशीपुर के लिए। लेकिन ओमेक्स सिटी के अंदर से होकर निकलता है। 33 फुट का रोड है, सरकारी रोड है। ये रोड जो है इतना बदहाल क्यों है, इसके हालात भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नेता भी आने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि उनको झटके लगते हैं, धचकियाँ लगती हैं ऊबड़ खाबड़ सड़क होने की वजह से। चलिए एक बार फिर से दर्शन करते हैं। संजय गुर्जर जी, सड़कों का हाल बड़ा बेहाल है और बरसात वैसे चल रही है, क्या कहेंगे कि वजह क्या है इसके पीछे? क्यों ऐसी हालात हो गए हैं पलवल के कि लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है? भूटानी जी, जो ये पंचवटी से धौलागढ़ काशीपुर रोड है जो ओमेक्स के बीच में से गुजरता है, इसको बनने में कम से कम 2 साल लगे थे। और जो ठेकेदार ने इसमें जो काली कमाई करी है, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे जो विधायक है वो पता ना कौन सा इनसे प्यार है ऐसे ठेकेदारों से, उनको ब्लैक लिस्ट करा के मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। आज हमारे पलवल की मैं ई रिक्शा में दशा देखने को आया हूँ। आज मैं भी अचंभा होता है, गाड़ी में तो हम आराम से चले जाते हैं, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ, एक किसान और मजदूर का बेटा हूँ, तो इसलिए मैं आज ई रिक्शा में ये देखने आया हूँ कि क्या हमारी हालत है इस समय पलवल की। जी संजय जी, अब हम सड़क पर गुजर रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ सड़क है, हम धचकियाँ दिखाना चाहते हैं। ई रिक्शा पर तो धचकियाँ आसानी से आएंगी, देखिए कितनी आसानी से धचकियाँ लग रही हैं। और गाड़ी में अगर आप होते तो ये देखो, ई रिक्शा भी आपको फंस गया है। लेकिन सच्चाई इसीलिए मैं आज आया हूँ कि मेरे जो आम आदमी है वो ई रिक्शा में और ऑटो में चलते हैं, तो आज मैं यही देखने आया हूँ कि जो हमारे आम इंसान हैं, आज जो जनता हमारी परेशान है, उसको मैं दिखाने आया हूँ पलवल की जनता को कि हमारी भाजपा सरकार में ये जो गलत काम हुआ था, अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने, मेरा पंचवटी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले 100 दिन के अंदर जो सबसे बड़ा धाम पलवल के अंदर पंचवटी धाम है, और यहाँ पर हजारों लोगों की संख्या में हजारों श्रद्धालु लोग हर शनिवार और मंगलवार यहाँ आते हैं। लेकिन इसको देखने के बाद मुझे अचंभा लगता है कि हमारे स्थानीय विधायक जी ने इसको क्यों नहीं, आज कम से कम 10 साल के करीब हो चुके हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं सही करा, मुझे समझ में नहीं आता ये। संजय गुर्जर जी, मुझे याद आ रहा है रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज का, जब पुल का निर्माण हो रहा था उस समय मिट्टी डालनी थी, ट्रैक्टर आपने मिट्टी डाली थी और पुल का निर्माण शुरू हो गया था 1 हफ्ते के अंदर, बल्कि 3 दिन के अंदर। वही हालात अब नज़र आ रहे हैं आपको भी। मैं इसलिए लेकर आए हैं हम, ताकि वाकया है जो ओमेक्स सिटी वाला रोड है, पंचवटी रोड है, उसका हालात आपको साक्षात दिखाए जा सकें। अभी आपको दिखाएंगे, अभी आने वाला है, जहाँ से रोड बैठ गया है वो जनता की मेहनत की, गाड़ी की कमाई, जो टैक्स भरती है। कि ये देखिए, आप रोकिए 1 मिनट, ये देखिए, ये भी दिखाइए, ये रोड है टूटा हुआ है। और आगे बढ़िए, दिखाते हैं आपको। संजय गुर्जर जी, ऐसे कई पॉइंट हैं जहाँ निकला भी नहीं जाता, पैदल भी निकलना मुहाल है, गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी? ये देखिए, ये दिखा रहे हैं हम आपको, ये वो दृश्य है जहाँ सड़कें बैठ गई हैं। देखो, हर आदमी, जो पंचवटी रोड है, ये पंचवटी कॉलोनी है, लोग गांवों से आकर शहर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ बसे हैं। लेकिन मैं पंचवटी एक ऐसी कॉलोनी बसी थी जिसमें अभी तक कोई सुविधा नहीं दी है हमारे। रोकिए 1 मिनट, रोकिए, हाँ जी, बैक कीजिए 1 मिनट। मैं एक चीज़ और नज़ारा दिखाना चाहता हूँ आपको। अव्यवस्थित ढंग से अगर कॉलोनियाँ बसेंगी ना तो नुकसान भी होगा। ना सीवरेज की व्यवस्था है, ना वाटर सप्लाई की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है। ये देखिए,
ये रोड ऐसी बना दी गई है, ऐसी कॉलोनियाँ कट जाती हैं। वही मैं कह रहा था कि एक पंचवटी कॉलोनी जो बसी थी, बढ़िया इसमें रोड बनाए हैं उस समय, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो रोड है पंचवटी वाला, जो धौलागढ़ काशीपुर वाला रोड है, आपने अभी एक जिक्र करा था रसूलपुर जो फ्लाईओवर था, सच्चाई में ये था, मेरी ऐसी टेंशन होने लगी थी जब मैं गाँव में किसी खुशी में या गम में जाता था तो लोग मेरे से पूछने लगे, भाई आपकी सरकार है, आखिर ये पुल कब तक बनेगा? 7 साल में हो गए, पुल नहीं बन रहा था। लेकिन मेरे अंदर से एक आत्मा ने झंझोरा कि बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं जो सच्चाई तो ये है कि भारतीय रूंग रूंग में बीजेपी बसती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरी सरकार में या तो हमारे विधायक जी के शैली में क्या तरीका है ये काम कराने का, मुझे ये समझ में ना आ रहा। अगर काम कराना है तो खड़े होकर देखना चाहिए कि ये कहाँ कमी है। लेकिन जो ठेकेदार है, समझ में आज तक एक भी ठेकेदार पे 10 साल में एक मुकदमा दर्ज नहीं करा पाए हमारे, तो मुझे अचंभा होता। लेकिन मैं आज एक विश्वास दिलाता हूँ, सबसे पहले, अगर आप पहले भी कहा, ऊपर वाले ने, पंचवटी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले में पंचवटी रोड है, 100 दिन के अंदर ये पंचवटी रोड एक बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा बनेगा, लोग देख देंगे, दोनों तरफ इसके बिल्कुल पेड़ होंगे और देखेंगे कि पलवल का पंचवटी धाम के लिए जाना कितना आसान और बढ़िया होगा। चलिए सारथी जी आगे बढ़िए। अच्छा, आपके तो पोस्टर भी लग रहे हैं यहाँ पर। देखो, मेरे तो पोस्टर में भी लिखा हुआ, नेता नहीं मैं बेटा हूँ, मैं एक किसान और मजदूर का बेटा हूँ, और आम आदमी कभी भी इस संजय भाई से, कोई भी युवा हो बुजुर्ग हो, सबको मैं प्यार करता हूँ, कभी भी मेरे से आके मिल सकते हैं। मेरे पे जितना दम है, आज मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा हूँ। चलिए साथी जी, चलिए आगे। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये पंचवटी रोड का है, यानी कि 33 फुट रोड है पंचवटी से धौलागढ़ काशीपुर के लिए। हम आपको दिखाने वाले हैं वो रोड जो बैठ गया है, धंस गया है, नया रोड है। तो ये देखिए आप, ये पंचवटी का धंस गया रोड है। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम जी। ये रोड की हालत कैसे हो गई है, इसके बारे में बता जाओ। हाँ, बता के जाओ, हम तो आपके इलाके में आए हैं। ये जी जब से खराब है, ये वाहन चलते हैं ना, तो इस वजह से मिट्टी दब गई है इसके अंदर। अच्छा, ये नई सड़क बनी है, नई सड़क का ये हाल हो गया, तो आप लोगों को कष्ट होता होगा। कष्ट होता है, पानी भर जाता है, और जैसे स्कूटी लेके आते तो स्लिप हो जाती है यहाँ से। तो कोई शिकायत करी है आपने प्रशासन से, सरकार से? जी देखो, उन्होंने कहा था कि कर तो दिया है कि यहाँ बिजली की भी दिक्कत है, बिल्कुल डिम लाइट आती है इस वजह से, और सड़क भी टूटी हुई है यहाँ की सारी। सड़क, नई सड़क बैठ गई, बनते बनते बैठ गई है। नुकसान तो सरकार का और आपका नुकसान है। जी, सरकार का तो है ही है, पर हमारा ज़्यादा है कि छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल, तो उन्हें दिक्कत होती है आने जाने में भी। इस वजह से जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंचवटी कॉलोनी के लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये वो सड़क है जो बिल्कुल बैठ गई है, सड़क बैठ गई है, क्या कहोगे? जी, इस रास्ते को टूटे हुए तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया, और इसमें बनानी, ये पहले बना था, बनने के बाद जो सीवर लाइन के टैंक है वो खड़े हैं, रोड पूरा बैठ चुका है। हम इस रोड की दुर्दशा दिखाने के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि रोड कैसे बनती है और कैसे बैठ जाती है। ये अच्छा चीज़ है जी, रोड बनना चाहिए, रास्ते में सीवर लाइन के गड्ढे खड़े हैं और रोड बाकी बैठा हुआ। बिल्कुल। अच्छा संजय जी, क्या आपको नजर आता है यहाँ पर? ये देखो कितना बैठ गया है, ये गाड़ी टेढ़ी हो गई है। देखता हूँ गाड़ी की हालत खराब है, गाड़ी यहाँ किसी का रगड़ा भी लगा है, किसी गाड़ी का निशान बना हुआ बहुत बड़ा। और सच्चाई तो ये है कि 2.5-3 फुट गहरे गड्ढे हैं। आज मैं इसीलिए आज हमारे पलवल की, राम राम भाई, अपने पलवल की दिशा को देखने आया हूँ, जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ, ये आपका बेटा कुछ करने वाला है और आपके लिए ही काम करेगा, आपके बीच में खड़ा रहेगा। और आज मेरी जो हालत है ये पलवल के इस मेन जो रास्ता है, अभी मैं अंदर आज पलवल में ई रिक्शा में ही घूमूंगा। आज दशा दोनों पलवल की दिखानी है मुझे, हमारे पलवल। ये देखो, ये गाड़ी भी देखो किस तरीके से जा रही है, मतलब एक टायर नीचे है तो एक टायर ऊपर है। लोग भी देखते हुए जा रहे हैं कि ये आखिर हम लोग कौन आ गए हैं। हम तो फिल्माने के लिए आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हालात बड़े ख़राब हैं सड़क के, क्या कहोगे? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है जी, बारिश का मौसम है। अब सरकार और प्रशासन यहाँ का जो है वो इस चीज़ पे देख नहीं रहा, लोग कितनी दिक्कत हो रही है, देखना चाहिए लोगों को इस चीज़ के बारे में। दिक्कत तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही होगी ना? ज़्यादा हो रही है जी, गाड़ी का मेंटेनेंस भी बढ़ता है, एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। नेताजी आए हैं हमारे
अब देखते हैं नेताजी क्या इसमें कार्रवाई करते हैं। नेताजी के ऊपर भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। आज तो नेताजी ई रिक्शा पर आए हैं। ई रिक्शे पाए क्या जी? नेताजी तो लोगों की परेशानी समझते हैं, पर सरकार इनकी भी तो सुने, काम तो तब चलेगा। नेताजी अकेले क्या करेंगे? बिल्कुल, नेताजी अकेले क्या करेंगे, लेकिन एक अकेला चना पहाड़ भी फूंक सकता है। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि नेताजी का साथ देना चाहिए सरकार को, प्रशासन को। आप सरकार तो खुद ही हैं। देखो सच्चाई, मैं एक सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। सरकार आज हालत ऐसी है जो मैं देख रहा हूँ, तो मैं तो एक ही चीज़ कहना, अगर मुझे ताकत मिली वो ताकत जनता की रहेगी, मेरी वो ताकत नहीं है, वो जनता की ताकत रहेगी। और मैं जनता के लिए जिंदा रहूँगा, जनता के लिए मरने के लिए तैयार हूँ मैं। हमारे देखते देखते 10-12 गाड़ी ऐसे निकल गई हैं, तो इसका मतलब है कि रोजाना ही सैकड़ों हजार के पर यहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं। सच्चाई ये है, जब मथुरा रोड पे हाईवे पे जाम लग जाता, सोहना रोड पे जाम लग जाता, तो हर आदमी जो मथुरा की तरफ, इधर जाने की तरफ वाले कोई भी लोग होता है, कोई भी गाड़ी वाला हो या स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल कोई भी हो, हर आदमी यहाँ से बाईपास साइड में निकल के जाता है उस जाम से बचने। लेकिन आज हर यहाँ से बचे, हाईवे पे जाम लग जाए तो आदमी बीच में अटका रहता, कई घंटे जाम लग जाते हैं। अच्छा, आप अक्सर भ्रमण करते रहते हैं, बाइक पे भी जाते रहते हैं, स्कूटी पे चले जाते हैं, आज रिक्शा पर हैं, तो आगे और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा? अभी देखो सच्चाई है, मैं हमारे मेन बाजार मीनार गेट पर जो हालत है कि दुकानदार, मेरी बहन बेटी, मेरे बुजुर्ग अगर सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पर कोई भी बाथरूम या टॉयलेट का कोई भी प्रबंध नहीं है। मैं आज ये बताता हूँ, बस अड्डे से लेकर वहाँ तक कोई भी प्रबंध नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाले की कृपा हुई और जनता का साथ हुआ तो कम से कम बस अड्डे से लेकर और मीनार गेट तक 10 टॉयलेट 8 टॉयलेट कम से कम बनवा करूँगा मैं। बिल्कुल, रेलवे स्टेशन से ही लगा लीजिए और बाज़ार तक, पूरे बाज़ार में लेडीज टॉयलेट नहीं है। देहात से काफ़ी संख्या में ख़रीदारी करने के लिए हमारी बहनें माताएं आती हैं, तो लेडीज़ टॉयलेट अवश्य होना चाहिए। संजय गुर्जर की ये मांग भी काफ़ी उचित है और उनका ये दावा है कि अगर उन्हें अवसर मिलेगा तो 8 या 10 पूरे शहर में, जो रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे बाज़ार तक 8 या 10 पॉइंट ऐसे बनाएंगे जहाँ शौचालय होंगे लेडीज़। तो अब चलते हैं आगे। बताइए कि क्या समस्या है आपको, क्या किस किस समस्या से जूझना पड़ता है सड़क की वजह से? समस्या तो भैया यही है, यहाँ पे देखो इतनी बुरी हालत है इस रोड की, जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर दोनों साइड से गाड़ी आ रही है तो समझो आपको एक गाड़ी को वेट करना ही है, ठीक है। और वैसे भी एक गाड़ी में निकलनी बड़ी मुश्किल है, 2 तो बड़ी बात है ना। एक गाड़ी निकलना बड़ा मुश्किल है, 2 का तो बड़ी बात है, लेकिन सड़क भी टूटी हुई है जगह जगह से। तो पूरी देखो आप, कितने गड्ढे हैं, कितनी बुरी हालत है जगह जगह, देख भी रहे हो आप कितनी बुरी हालत है इसकी। बच्चे, बस, गाड़ी, वैन, रिक्शा, जो भी है सभी परेशान हैं यहाँ तो भैया। अभी प्रदेश अध्यक्ष आए थे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो इस रोड से नहीं आए, दूसरी रोड से गए थे, इस रोड से आने से भी डर रहे थे। अच्छा, तो लेके आते ना, यहाँ कर पता लगता कैसी बुरी हालत है यहाँ की, है ना। सही, भविष्य का निर्माता हैं, भविष्य के निर्माता हैं, इनके लिए भी डर पैदा होता होगा। तो पैदा होती है, या बच्चे ऊपर नीचे गाड़ी होती है, पलट जाए, कोई पता थोड़ी है, कोई गड्ढा कैसे आ जाए कैसे नहीं आए, कोई पता नहीं है इसमें। ये जो अभी देख कर गए हम, नाला साफ नहीं है, सफाई नहीं होती प्रॉपर। देखो, मेरा खुद का एक सपना है, हमारा पलवल ग्रीन, हमारा पलवल क्लीन। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, भ्रष्टाचार से भी क्लीन होगा और सफाई में भी क्लीन होगा, ये मेरा सपना है। इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ कि अपने जो हमारा पलवल है उसकी दशा दिशा दोनों मैं आपको बदल के दिखाऊंगा कि ये एक अंदर करने का जज्बा होना चाहिए आदमी के अंदर। कोई भी इंसान है, अंदर जज्बा है तो ही कामयाब हो सकता है किसी भी काम के अंदर। और अब हम जा रहे हैं हुड्डा सेक्टर। हुड्डा सेक्टर की, इतना महंगा हुड्डा सेक्टर है, लेकिन उसकी सड़कें टूटी फूटी हालत में कई जगह से, उसका भी हाल दिखाएंगे, कितना हाल बेहाल है हुड्डा सेक्टर। ये संजय जी, हम देख रहे हैं मैदान, गंदगी बहुत है। ये वो जगह है जो मुझे लगता है कि देश अमलत की जगह है या फिर दूसरी जगह है जहाँ जिसका जो दाव लगा है वो तो कब्जा भी कर लिया। देखो, ये जो आज यहाँ पर गंदगी मची पड़ी है, ये है सामलादेह ज़मीन है। लेकिन गंदगी आज जो ये घर हर घर से कूड़ा उठाने वाले हैं, जो उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि यहाँ जो पड़ा हुआ ये गंदगी है, बदबू है, सोहना रोड पे निकलना भी भारी है आज, इसको उठाने का तुरंत वाला घर घर कूड़ा उठाने वाली आज लगे हुई है। तो ये कमेटी वाले जो है, इनकी ड्यूटी लगानी चाहिए, उनको देखना भी चाहिए क्या ये काम सही भी कर रही है या नहीं। तो इसका एक कमेटी के अंदर जो हालत है इस समय,
लोग काफ़ी चीज़ों के लिए कमेटी के लिए मुझे बताते हैं कि मुझे अंदर से खुद को रोना आता कि हमारी सरकार है, हमारा विधायक है, ये क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। और हम पहुंच चुके हैं हुड्डा सेक्टर के मेन गेट पर। ये मेन गेट है सोनो रोड से। ये आप इधर देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ अंबेडकर पार्क है यहाँ पर, और इसकी भी सफाई प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती है। प्रशासन को चाहिए कि कम से कम यहाँ भी सफाई रखें। देखो, जो भी आपने पार्क की बात करी है, ये मैं पलवल के काफ़ी पार्कों में घूम के आया हूँ और सुबह भी मैंने 2-3 पार्क देखे थे। तो सच्चाई तो ये कि तो पेड़ों की कटिंग, आज देवीलाल पार्क में हालत ऐसी होती है, वहाँ पिन्नी इतनी पड़ी हुई है। कुछ तो हमारे लोगों की भी अपनी जिम्मेवारी बनती है, कुछ प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है डस्टबिन वगैरह रखने की, उनको बार बार सफाई करने की। लेकिन मुझे पहले कहना पड़ता है, जो सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी हमारे पार्क है, अगर हम उनकी सफाई करेंगे, उनके पेड़ों को देख रखाव करेंगे, तभी तो हमारा पलवल ग्रीन बन सकता है। जो मेरा सपना है, पार्कों का एक अलग ही दिशा दशा रहेगी। अगर मेरा वक्त आया तो मुझे ऊपर वाले ने और जनता ने साथ दिया तो। बिल्कुल, ये हुड्डा सेक्टर का आप देख सकते हो। हुड्डा सेक्टर भी कई RWA में बट चुका है। एक RWA नहीं है, कई RWA इसमें बनी हुई हैं हुड्डा सेक्टर में। अलग अलग RWA होने के कारण प्रॉपर उस पर प्रशासन भी गौर नहीं करता, क्योंकि उनको पता है ये कई गुटों में बटे हुए हैं, तो इनकी मांग पर क्या विचार करना। देखो, RW जो अलग अलग हुई है, मैं हुड्डा सेक्टर के RW के लिए मुझे इतना पता भी नहीं है, क्योंकि मैं ओमेक्स सिटी में रहता हूँ। लेकिन एक पॉश एरिया हुड्डा ओमेक्स न्यू कॉलोनी पलवल की, तो इनमें जितना भी सफाई और काम हो सके लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि हर आदमी बाहर से आके बचते हैं कि हम एक अच्छी जगह रहे, पलवल में स्वच्छ जगह रहे। तो मैं तो यही कहता हूँ RW से सभी मिलकर, RW के हाथ अनुरोध करता हूँ, जितनी भी RW ओमेक्स में है, हुड्डा में है, सभी मिलकर काम करें और अपने पलवल को, हमारे पलवल को इकट्ठा होकर सभी ग्रीन और क्लीन बनाए। और ये देखिए आप, श्री टंकेश्वर महादेव क्रिकेट स्पोर्ट्स एकेडमी है, यहाँ पर युवा क्रिकेट खेलते हैं, और ये ज़मीन भी टंकेश्वर महादेव मंदिर की है। क्या कहेंगे युवाओं के लिए? मैं युवाओं के लिए, देखो, स्पोर्ट्स मैंने पहले ही कहा, स्पोर्ट जो है एक अलग ही युवाओं की आज जो लाइफ में, अगर युवाओं को आगे बढ़ाना, स्पोर्ट्स में डालना पड़ेगा। और जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो होना चाहिए पलवल के अंदर नहीं है, मैंने पहले भी कई बार उठाया है। हमारे पलवल के अंदर जो आज स्पोर्ट्स की हालत ऐसी हुई पड़ी है, क्योंकि जो ये कोच लगे हुए हैं उनको भी देखना चाहिए कि महीने में उनकी मीटिंग भी लेनी चाहिए कि आपने कितने लोग बच्चों को तैयार किया है, और आज जितने भी आपने बच्चे तैयार किए उन बच्चों से भी मिलना चाहिए। लेकिन अब ये अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है बच्चों के, युवाओं के लिए। तो मैं एक खुद खिलाड़ी रहा हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ भी युवाओं को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो अभी अधिकतर लोग मुझे संजय युवा, जो जितने साथी है युवा संजय भैया बोलते हैं, तो उनके लिए मैं भाई के लिए हमेशा खड़ा बोलूँगा, और उनको फीलिंग होगी कि मैं वो अपने नेता से नहीं, अपने भाई से बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये देख लो, हुड्डा सेक्टर है, कितना महंगा सेक्टर है। 70,000 रुपये यहाँ पर प्रति वर्ग गज रेट है प्लॉट का, और देख लो कितना बुरा हाल है। सड़कें टूटी हुई हैं और पानी भरा हुआ है। और ये देख सकते हैं, ये कैमरामैन से कहूँगा एक बार उतर के और दिखाओ। ये उतर के दिखा रहे हैं हमारे को, ये गड्ढे कितने हैं, और ये पूरा आगे तक है। क्या कहेंगे संजय जी? देखो, मुझे एक समझ में नहीं आता, हुड्डा सेक्टर और ओमेक्स, अभी पहला न्यू कॉलोनी, ये पॉश कॉलोनी है, पॉश एरिया हमारे पलवल का, इनमें तो इतनी सफाई होनी चाहिए, इतना अच्छा काम होना चाहिए। तो ये इसको देखने वाले समझ में नहीं आता, क्या यहाँ जो रहते हैं तो इनको स्थानीय विधायक को कहना चाहिए, इनको बोलना चाहिए, हुड्डा वाले प्रशासन को भी बोलना चाहिए। लेकिन फिर वही मैं कहने वाला हूँ कि अगर कहता हूँ तो मैं फिर कहते हैं कि आप ज़्यादातर विधायक को के लिए बोलते रहते हो। ले, मैं काम के लिए बोलता हूँ, मेरी कोई उससे जाति दुश्मनी नहीं है विधायक जी से, लेकिन सिर्फ मैं काम के लिए, मैं काम करना चाहिए, कोई भी हो, मैं काम ही पूजा अपने लिए, तो ये है जी। लेकिन अब तो हुड्डा सेक्टर में आपके जो है नेता लोग भी काफ़ी रहते हैं, और बाहर देखो तो विधायक दीपक मोहना का खुद का निवास है।
तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ रहते हैं लोग देखते नहीं हैं क्या, यहाँ जो स्थानीय नेता रहते हैं उनको भी मैं कहना चाहिए, देखना चाहिए उनको। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भी आज मैं ओमेक्स से धौलागढ़ से उसको दिखा सकता हूँ, यहाँ होने के बाद चुप बैठने ना लगे। आप लोग जनता के भीतर अंदर जाते हो, जनता के पास जाते हो, तो पहले हमें अपना जो सच्चाई है, अपना घर का जो सामने वाला हमारा वो होता है उसे साफ रहना चाहिए। दूसरा नंबर, उसके बाद हमें जनता के लिए जा काम करना चाहिए और इस काम को ही पूजा मानना चाहिए। अगर लोग यहाँ आप पैसे कमाने के लिए राजनीति में आते हो तो उसके लिए अपना कोई और बहुत धंधे है पैसे कमाने के लिए जाना, तो लेकिन यहाँ तो एक सेवा भाव से आना चाहिए। मेरी एक नीति नेक नियत है, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, मैं आप ये विश्वास दिलाता हूँ आपको। हम आपको दिखा रहे हैं पलवल का हाल कितना बेहाल। पलवल की सड़कें दिखा रहे हैं, इस समय मौजूद हैं हुड्डा सेक्टर में। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को बीच बीच में लाइक फॉलो करते रहिए और यूट्यूब चैनल पर जब हम जाएंगे तो उसको आपने सब्सक्राइब करना है। याद रखिए, लोकल चैनल का भविष्य आप हैं, आप ही के भरोसे हम चल रहे हैं। यानी कि अगर आप लाइक फॉलो करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और फिर इसको शेयर भी कर देंगे तो वाह वाह क्या वारे न्यारे हमारे भी हो जाएंगे और आपका तो दिल बहल जाएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा देखते रहिएगा।